नमस्कार साथियों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप शानदार तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही साथ साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती के परिणाम को लेकर आप इंतजार कर रहे हो, पदवर्ती को लेकर आप इंतजार कर रहे हो और साथ ही साथ जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट किसी भर्ती का जारी करता है तो आपको भी कट ऑफ की चिंता भी कहीं ना कहीं सताने लग जाती है और साथ ही साथ जो एक नॉर्मलाइजेशन नाम की एक बला जो है वो भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं दिन रात है, वो माइंड उसी में फंसा रहता है कि कहीं ना कहीं मेरी पारी के नंबर ना कट जाए, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और आप सभी ने देखा होगा कि बोर्ड की तरफ से आपत्तियां प्रश्नों पे ली गई और उसके बाद में बोर्ड ने भी बताया कि भी इतने ऑब्जेक्शन आए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि किस पारी में कौन से प्रश्नों पे आपत्ति आई है। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए मैं एक शानदार आपके लिए विश्लेषण लेकर के आया हूँ, जिसमें आप देखोगे, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होगे, इस वीडियो सेशन के अंदर क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है किस पारी में 6 की 6 पारी हैं, कौन सी पारी में कितने प्रश्न है, वो कितने प्रश्नों पे आपत्ति आई है और साथ ही साथ जिन प्रश्नों पे आपत्ति आई है वो प्रश्न कौन से, हमें पता तो हो कि भी ये मेरी पारी है, इसमें इतने प्रश्नों पे आपत्ति आई है और ये वाला वो प्रश्न है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे भी कितने बच्चों ने उस पे ऑब्जेक्शन लगाए हैं। यूं तो आप देख सकते हो 120 प्रश्न होते हैं, जिस भी पारी के ये मान लिया कि किसी का मेरा कोई प्रश्न गलत है, मैं उस पर आपत्ति लगा सकता हूं, लेकिन सॉलिड प्रश्न कौन से हैं जिनमें ज्यादा आपत्ति आई है, ठीक है, ऑब्जेक्शन उस प्रश्न के लिए ज्यादा लगे, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा आप जो कट ऑफ को लेकर के बात करते ही रहते हो, जो एक आपके मन में डर रहता है, उस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम एक इसमें छूट गया होगा, इसमें पदवर्ती को लेकर भी हम जानेंगे कि इस वर्तमान के अंदर क्या कुछ अपडेट चल रहा है। तो साथियों, आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि पहले तो इस वीडियो के आराम से बैठ करके आप देखें, जिससे आपको जो एक्चुअल जो चीजें हैं ना वो पता लग सके, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं, कोई अपडेट आए तो आप तक पहुंच सके। और साथियों, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। आप सभी साथियों का मैं हमेशा आभारी रहता हूं, क्योंकि आप सभी की तरफ से मुझे बहुत ही प्यार मिलता है, इसी वजह से आप सबके साथ में कनेक्ट है वो हमेशा रहने की कोशिश करता हूं। साथियों, वीडियो हम शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो लाइक तो कर ही दिया होगा। तो साथियों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका टाइम है वो ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि जैसे अपना प्रश्न आया था, इसमें मैं वो प्रश्न बताऊंगा जिसपे आपके लिए आपत्ति लगी, क्योंकि पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद में हम सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहली शिफ्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, हम सारी शिफ्टों के अंदर देखेंगे और मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा साथ में भी, ये प्रश्न है, क्योंकि आपको वो भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि पेपर 24 सेट डाले गए हैं पारी के हिसाब से। अब आपको वो भी पता नहीं है कि एक्चुअल में वो प्रश्न कौन सा है, जिसपे ये तो पता चल गया, बहुत से आपने देख भी लिया होगा, लेकिन अब ये तो नहीं पता ना कि इसमें दे रखा है ये 12 नंबर क्वेश्चन, अब ये 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 35 है, ये है कौन से प्रश्न है, अपनी पारी में भी हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम ये भी जानेंगे, वो प्रश्न भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इत्मीनान के साथ में एक बार के लिए आप वीडियो आराम से बैठ के देखें। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहली पारी का, ये वाला है फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट है ये 19 तारीख की मॉर्निंग, ठीक है, जो बच्चे सबसे पहले पेपर दे करके आए। तो इसमें देखो हम बात करते हैं टोटल, अगर ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, टोटल 45 ऑब्जेक्शन आए। 45 ऑब्जेक्शन का बच्चों ये मतलब नहीं है कि 45 प्रश्नों पे आए, नहीं, टोटल ऑब्जेक्शन यहाँ पे काउंट हुए हैं। अब हम बात करते हैं कौन से प्रश्नों पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्चे ने आपत्ति लगाई है, क्वेश्चन नंबर 12 में एक ही बच्चे ने आपत्ति लगाई है। क्वेश्चन नंबर 25 पे एक ही बच्चे ने लगाई है। क्वेश्चन नंबर 33 पे एक बच्चे ने लगाई है। 35 पे, 37 पे, 39 पे, इन प्रश्नों पे क्या लगाई है, एक एक बच्चे ने क्या लगाई है, आपत्ति लगाई है। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 110 पे एक ही आपत्ति आई है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इसमें 13 आपत्ति आई है, ये लिख लेते हैं हम। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 है, इस पे भी 6 आपत्ति आई है, ठीक है, इस पे कितनी है, 13, और क्वेश्चन नंबर जो 43 उस पे 6, और 81 नंबर में आई है 2, 97 नंबर में 2 बच्चों ने आपत्ति लगाई है और 107 नंबर में 15 जो आपत्तियां हैं वो आई है। अब देखो बच्चों, आप अगर इन प्रश्नों को देखकर चिंतित हो सकते हो, प्रश्न गिनोगे ना आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पहली पारी की आप बात करते हो तो 12 प्रश्नों के ऊपर कितने प्रश्नों पे? 12 प्रश्नों पे टोटल 45 ऑब्जेक्शन आए हैं बोर्ड को।
जिसमें से ज्यादातर प्रश्नों पे क्या है, एक एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया है। जैसे कि किसी भी बच्चे का देखो अपनी भावनाएं होती है, हर कोई यही चाहता है, कोई भी बच्चा जो तैयारी करता है कि कहीं ना कहीं मेरा प्रश्न गलत हुआ है वो किसी प्रकार से सही हो जाए या डिलीट हो जाए। देखो सबका पर्सनल देखो ये होता है, तो इसमें एक एक बच्चों ने लगाई है ज्यादातर आपत्तियां। इसमें सिर्फ हम अगर जो देखें किसी प्रश्न पे विचार हो या हम जैसे उम्मीद लगाएं तो एक तो 41 नंबर प्रश्न है, 43 नंबर है, 107 नंबर प्रश्न है। क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जो है ना 107 नंबर प्रश्न पे 15 बच्चों के ऑब्जेक्शन है। 41 नंबर प्रश्न है इसमें 13 बच्चों के ऑब्जेक्शन हैं और 43 नंबर प्रश्न है इस पे 6 बच्चों के ऑब्जेक्शन हैं। अब हमें ये प्रश्न देखो, ये एक एक वाले प्रश्न तो मैं रहने देता हूं दिखाने के लिए, ठीक है, आपको बता दूंगा कि आप इस प्रकार से देख लेना। मैं ये 3 प्रश्न आपको दिखा देता हूं, ठीक है, कौन से हैं, मैं आपके लिए पीडीएफ भी लेकर के आया हूं साथ में। तो ये है 19 तारीख का सुबह की पारी का ये प्रश्न पेपर कौन सा है, मास्टर प्रश्न पत्र है। जो चॉइस सेट डाले गए थे ना प्रत्येक पारी के, वो नहीं है, बोर्ड ने अलग से डाला था पेपर होने के बाद में, वो वाला है, ठीक। तो अब इसमें हम देखते हैं, एक तो है आपका 41 नंबर प्रश्न, तो 41 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं पहले तो। बाकी मैं देखो एक एक भी दिखा सकता हूं। देखो जैसे 12 नंबर प्रश्न पे है, ये रहा 12 नंबर प्रश्न, ये वाला है, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, इस पे एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन लगाया भाई, ठीक है। इसके अलावा 25 नंबर प्रश्न है, वो भी दिखा देता हूं मैं, क्योंकि इसमें जिन पे एक एक बच्चों ने आपत्ति लगाई ना वो मैं नहीं दिखा रहा। 25 नंबर प्रश्न है, ये झील वाला प्रश्न है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। उसके बाद में 33 नंबर पे है, राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य के सभी नगर पालिकाओं के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है। 33 नंबर प्रश्न पे एक बच्चे की आपत्ति है। तो हमें देखना है एक तो 41 नंबर, हाँ ये हाँ, तो देखो 41 नंबर जो प्रश्न है ना इसमें आई हैं 13 आपत्तियां, 13 बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है। और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, आंध्र प्रदेश, केरल, असम और कर्नाटक। इस पे कितने बच्चों ने लगाई है, 13 बच्चों ने आपत्तियां लगाई है, ठीक है, आराम से आप देख सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न पे भी 6 आपत्तियां आई हैं। और ये प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया गया और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। तो इसमें क्या है कि 6 आपत्तियां आपके लिए दी गई हैं। कितनी आपत्तियां आई हैं, 6 आपत्तियां आई। उसके बाद में 107 नंबर प्रश्न, ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में पढ़े हैं भाई, प्रश्न पत्र मास्टर प्रश्न पत्र मेरे डाले हुए हैं। जिस भी बच्चे को और देखने हो ना ये एक एक प्रश्न वाला पर जिन्होंने आपत्तियां लगाई है ये भी देखने हो तो वहां से आप चेक कर सकते हो। ये कंप्यूटर वाला प्रश्न है 107 नंबर कि एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये वाला प्रश्न था 107 नंबर, इस पे सबसे ज्यादा 15 आपत्तियां आई है। तो हम कह सकते हैं कि पहली पारी में एक्चुअल अगर हम देखें तो 3 ही प्रश्न क्या हैं जो विचार करने योग्य हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा देखो, क्योंकि अब हमारे कहने का औचित्य नहीं है कि ये प्रश्न हो जाएगा डिलीट, ये नहीं होगा, इस प्रकार से चीजें हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये बोर्ड का फैसला है। बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं, प्रूफ बच्चों ने दिए हैं, हमने भी कुछ उपलब्ध करवाए थे। जो बोर्ड फैसला करेगा वो आने के बाद में हम देखेंगे। तो पहली पारी में 3 ही प्रश्न ऐसे हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि भाई कुछ फेरबदल हो सकता है, बाकी तो सभी में एक एक लगी। ऐसा नहीं है एक पे भी चेंज नहीं होता, बोर्ड के लिए तो सभी एक जैसे होते हैं कि एक भी आपत्ति आती है तो भी वो उसी प्रकार से कंसीडर करते हैं और 2000 भी आपत्ति आए तो उसी प्रकार से कंसीडर करते हैं। लेकिन एक तरीके से आप भी समझते हो कि ज्यादातर आपत्तियां है जब वो प्रश्न गलत होता है या कोई ऑप्शन गलत माना जाता है तब बच्चे बहुत सारे लगाते हैं जब एक्चुअल में होता है तो, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो ये वाले प्रश्न है, 12 प्रश्न है, टोटल 45 ऑब्जेक्शन है और 3 प्रश्न ये दिए हुए हैं। पहली पारी का ये काम है 19 तारीख का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। बच्चों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार चीजें मैं लेके आता रहूंगा। 2 नंबर शिफ्ट की हम बात करते हैं, सेकंड शिफ्ट है ये, ठीक है। सेकंड शिफ्ट है 19 तारीख को शाम को। टोटल ऑब्जेक्शन की हम बात करते हैं तो 299 ऑब्जेक्शन आए हैं सभी प्रश्नों पे। कितने ऑब्जेक्शन आए हैं, 299 ऑब्जेक्शन है वो सेकंड पारी के अंदर आपके लिए आए हैं। अब कौन कौन से हैं वो भी मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, एक तो सेकंड पारी जो है मास्टर प्रश्न पत्र में आप देखोगे 3 नंबर है, 7 नंबर प्रश्न, 16 नंबर, 18 नंबर, 20, 23, 35, 36, 45, 53, 57, 69, 73, 77, 79, 82, 83, 95, 96, 99, 101, 2, 3, 6 और 110 ये प्रश्न है जिन पे आपत्ति आई है 2 नंबर पारी, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। अब हम देखें कि इसमें स्ट्रॉन्ग प्रश्न कौन से हैं।
एक तो देखो आपका 3 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूं 3, इसके लिए टोटल 54 आपत्तियां, 54 बच्चों ने आपत्ति दर्ज की है। इसके अलावा 7 नंबर प्रश्न, टोटल 10 बच्चों ने आपत्ति दर्ज की है। उसके बाद में 16 नंबर में एक ही बच्चा है, 18 नंबर में 2 ही बच्चों ने आपत्ति दर्ज की है, 20 में भी एक, 23 में भी एक, ठीक है, 45 में एक, 53 में एक, 57 में एक, 69, 73, 77, 79 इसमें सब एक एक बच्चे हैं, और 99, 1, 2, 3, 6, 10 इसमें भी एक एक बच्चे हैं। इसमें हम स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन माने तो 83 नंबर में है, 83 में 124 बच्चों ने आपत्तियां दर्ज की हैं। 82 में हम बात करें तो 8 बच्चों ने आपत्तियां दर्ज की हैं। 95 में 36 बच्चों ने, और 96 में किए हैं 44 बच्चों ने आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। कितने बच्चों ने? 44। तो सेकंड शिफ्ट में एक तरीके से हम माने ना, तो सेकंड शिफ्ट की अगर बच्चों बात करते हो आप आपत्ति वाले प्रश्नों की, तो आप मान सकते हो एक तो 3 नंबर है, 7 नंबर है, ठीक है, उसके अलावा 82 नंबर, 83 नंबर, ठीक है, और 95, 96 और 96, ठीक है। इस प्रकार से जो प्रश्न है ना, इनमें लग सकती है 82 में 8 है, 83 में 124 हैं, और 96 में 36, और 95 में 36 भाई, ठीक है, 96 में 44 हैं, और 3 में 54, और 7 में 10। ये वाले इस पारी के अंदर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है, या जिनमें कुछ फेरबदल हो सकता है आप सभी के लिए। कितने प्रश्न हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहली पारी में कितने थे? 3 ही। दूसरी पारी में ऐसे कितने प्रश्न है? 6 प्रश्न है, ठीक है, जिसमें आपत्तियां लगी। अब इसमें सबसे ज्यादा आपत्ति आई है 83 नंबर प्रश्न पे, 124 बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है, और 96 नंबर प्रश्न में 44 बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है, और 95 में 36, और 82 में 8, 7 में 10, 3 में 54। ये है प्रश्न। अब हम देख लेते हैं पीडीएफ के अंदर कि भी ये प्रश्न कौन सा है, क्योंकि सभी तो बहुत समय लग जाता है फिर, ठीक है। तो हमें देखने हैं 3 नंबर, 7 नंबर, 82 नंबर, 83 नंबर, 95 नंबर और 96 नंबर। इन प्रश्नों को हमें देखना है, ठीक है। तो पीडीएफ में दिखा देता हूं आपको। हाँ, हम पहुंच जाते हैं सीधा एक बार के लिए तो 32 नंबर पे, 17 नंबर पेज पे। हाँ, एक मिनट के लिए पेपर पूरा हो जाए। हाँ, ये हो जाएगा शुरू दूसरा पेपर, ठीक है, ये हो गया पेपर शुरू। ये लो, इसमें कौन सा प्रश्न देखना है? एक तो 3 नंबर। 3 नंबर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, देखो, अगर नहीं दिख रहा होगा आप देख लेना, मैं बता देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। इस प्रश्न के लिए 54 जो आपत्तियां हैं वो आई हैं, 54 बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है। उसके बाद में 10 बच्चों ने भारत के किस राज्य में नीरमहल उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में? ये 7 नंबर प्रश्न है, और इसमें आप बात करोगे ना तो आपके लिए आपत्तियां जो है 10 आपत्तियां आई है। कितनी आपत्तियां आई है? 10 आपत्तियां आई है। उसके बाद में 82 नंबर प्रश्न देखना है ना। यहाँ पे 82 में हिंदी वाला प्रश्न है, अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, इस पे भी आपत्ति आई है। 83 में है निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह प्रश्न है। और उसके बाद में है 95, 96, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, हाँ ये रहा 95 है, जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। और 96 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो सेकंड पारी में ये 6 प्रश्न हैं जिसपे ऑब्जेक्शन है वो कई सारे बच्चों ने लगाए हैं। बाकी सारे जितने भी प्रश्न इसमें दे रखे हैं सब में 1-1, 2-2 आपत्ति आई है, 1-1, 2-2 बच्चों ने लगाए हैं। तो इस प्रकार से आप सेकंड पारी का देख सकते हो। पहली पारी में 3 है, सेकंड पारी में 6 है, ठीक है। अब हम थर्ड शिफ्ट पे चलते हैं। आप देख लेना, जिन बच्चों को नहीं लगे दिखे तो आप स्क्रीनशॉट रख लेना, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपकी पारी आ जाएगी 20 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट। हम कह सकते हैं कि थर्ड शिफ्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो बच्चों ये है थर्ड शिफ्ट आपकी। कौन सी शिफ्ट है? थर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब इसमें पहले तो हम प्रश्न देख लेते हैं कितने प्रश्नों पे आई हैं। 16 नंबर पे, 23 पे, 29, 33, 36, 41, 44, 45, 48, 49, 54, 58, 66, 80, 87, 101, 3, 8, 118 और 120 ये प्रश्न है जिन पे आपत्ति आई है। अब इनमें देखो
जो प्रश्न हम हाईलाइट करें, एक तो 36 नंबर प्रश्न पे 148 आपत्तियां हैं और एक 80 नंबर प्रश्न है जिसपे 36 आपत्तियां हैं। बाकी सभी पे किसी पे 1 है, किसी पे 2 है और एक 118 नंबर प्रश्न है। तो हमें नोट करने एक तो 36 नंबर, एक 80 नंबर और 118 नंबर। 118 में 6 आपत्तियां हैं और 80 में 36 आपत्तियां हैं और 36 नंबर में 148 आपत्ति हैं। तो जो आपकी थर्ड जो शिफ्ट है ना, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्रश्नों पे टोटल ऑब्जेक्शन आए हैं। कुल कितने? 214 ऑब्जेक्शन। इसमें से स्ट्रॉन्ग हम माने तो 3 ही प्रश्न हैं। कौन कौन से? 36 नंबर, 80 नंबर और 118 नंबर। जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग की हम बात करें तो 36 नंबर प्रश्न है, उसके बाद में 80 नंबर और एक 118। बाकी में देखो एक 2 बच्चों ने आपत्तियां दर्ज की है। तो मैं पेपर भी दिखा देता हूं क्योंकि उसमें आपको ये पता लगे, क्योंकि पेपर बहुत सारे थे तो आपको प्रश्न का पता नहीं लग पा रहा। तो हम इस पेपर को आगे ले जाते हैं और हम पेपर शुरू कर लेते हैं। ये आ गया थर्ड शिफ्ट का। इसमें कितने नंबर प्रश्न है? एक तो 36 नंबर प्रश्न। मैं मोस्ट जो प्रश्न है वो दिखा रहा हूं, बाकी आप देख लेना, ग्रुप में पढ़े ये। हाँ 36 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। हाँ ये रहा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद वाला जो प्रश्न था ना, इस पे 148 आपत्तियां आई हैं भाई। उसके बाद में हम 80 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न में दे रखा है, 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसके लिए कुल 36 ऑब्जेक्शन है। उसके बाद में 118 नंबर प्रश्न है। 118 नंबर प्रश्न है इंग्लिश वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो प्रश्न है। द कोर्ट हैज जो क्राइम वाला जो प्रश्न है, इसमें फॉर्म विद ऑफ अलोंग ये प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन भरना था इसमें। 118 नंबर प्रश्न, इसमें भी 6 आपत्तियां आई हैं, इसमें कमी है 6, बाकी में 1 1 2 2 आपत्तियां हैं। ये हो जाता है आपका थर्ड शिफ्ट का लेखा जोखा। तो पहली पारी में कितने हुआ? 3 प्रश्नों पे, दूसरी पारी में 6 पे, ठीक है। और जो आपकी थर्ड शिफ्ट है इसमें 3 प्रश्न स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे चौथी पारी का, क्योंकि हमने 3 पारी के प्रश्न देख लिए हैं, कौन कौन से प्रश्नों पे आपत्ति है, स्ट्रॉन्ग आपत्ति है। अब चौथी पारी की हम बात करें तो देखो चौथी पारी की ये यहाँ पे दे रखा है। 1 मिनट के लिए पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ चौथी पारी ये वाली है। इसमें हम टोटल ऑब्जेक्शन की बात करें तो टोटल 306 ऑब्जेक्शन आए। कितने ऑब्जेक्शन आए? 306 ऑब्जेक्शन आए। इसमें हम प्रश्नों की बात करने को बता देता हूं मैं। इसमें 1 4 5 9 12 18 22 25 28 29 33 35 36 37 45 46 ये इतने सभी प्रश्न है ना, इन सब में एक एक बच्चों ने आपत्ति दर्ज की है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें 49 नंबर 52 नंबर में 2 2 आपत्ति आई हैं। 53 नंबर प्रश्न में 3 आपत्ति हैं। 56 में 1, 65 में 5, 68 में 97, 71 में 1, 78 और 79 में 2 2 आपत्तियां हैं। 80 नंबर में 3 है। 86, 87, 91 में सब में 1 1 आपत्तियां हैं। 95 नंबर प्रश्न में 134 आपत्ति है और 107 में 35 आपत्तियां। इस प्रकार से ये प्रश्न इसमें दे रखे हैं। तो हमें काउंट करना है जो स्ट्रॉन्ग प्रश्न दे रखे हैं। एक तो हम बात करें अपना आ जाएगा 65 नंबर प्रश्न, ठीक है, इसमें 5 आपत्तियां दर्ज हुई है। एक आ जाएगा 68 नंबर प्रश्न जिसमें 97 आपत्ति दर्ज हुई है। इसके अलावा आ जाएगा 95 प्रश्न है, इसमें 134 आपत्ति दर्ज हुई है और 107 नंबर प्रश्न जो है इसमें 35 आपत्तियां दर्ज हुई है। तो जो आपकी 20 तारीख की सेकंड जो शिफ्ट है ना, इसमें कितने प्रश्न है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 टोटल 31 प्रश्नों पे 306 आपत्तियां दर्ज हुई है, जिसमें से लगभग सभी में 1 1 बच्चों ने आपत्तियां दर्ज की हैं। लेकिन 4 ऐसे प्रश्न हैं, एक तो 65 नंबर, 68 नंबर, 95 नंबर और 107 नंबर, जिनको हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चों ने आपत्तियां दर्ज की है। जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग प्रश्न आता है अपना ये 95 नंबर प्रश्न। इसके बाद में 68 नंबर प्रश्न और एक 107 नंबर। 65 नंबर में भी 5 आपत्तियां दर्ज की, फिर भी हमने ले लिया। तो ये पेपर हम देख लेते हैं, यहाँ पे 4 नंबर पारी का ही है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, हमें देखना है सबसे पहले तो 65 नंबर प्रश्न हमें देखना है, ठीक है।
तो 65 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 65 जो दे रखा है ना, यहाँ पे 5 आपत्तियां दर्ज हुई है। ये प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया? इस प्रश्न पे 5 आपत्तियां दर्ज हुई है। उसके बाद में है 68 नंबर। 68 नंबर है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं कर सकता? यह प्रश्न दे रखा है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने आपत्तियां दर्ज की है, 97 आपत्तियां दर्ज हुई है। उसके बाद में 95 नंबर प्रश्न है। 95 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, ये रहा हिंदी का प्रश्न है कि जो निम्नलिखित में से विदेशी शब्द जो है इसमें दे रखा है कि जो तेंदुआ, पगड़ी, चिड़िया, इंजन, इस वाले प्रश्न पे भी कितनी आपत्तियां दर्ज हुई है? सबसे ज्यादा 134 आपत्तियां दर्ज हुई है इससे, जो विदेशी शब्द वाला जो ये प्रश्न है इसमें। और उसके बाद में दे रखा 107 नंबर। 107 नंबर कौन सा है? फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फ्रंट वाला जो प्रश्न था ना, समझ जाएगा, चौथी पारी वाले, वो प्रश्न दे रखा है 107 नंबर। मास्टर प्रश्न पत्र भी देख लेना, 35 आपत्तियां इसमें दर्ज हुई है। ठीक है, तो इसमें कितने प्रश्न आ रहे हैं? 4। तो यहाँ पे हम लिख रहे थे तो आपकी 3 नंबर पारी तक लिख दिए थे, चौथी पारी में 4 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा सकता है, या हम कहीं बहुत सारे बच्चों ने लगाई है। अब हम आ जाते हैं 5वीं पारी में। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो कर देना भाई। ठीक है, उसके बाद में देखो 6 नंबर पारी है, 5 नंबर शिफ्ट आ जाएगी। ठीक है, 5th 21 तारीख को सुबह। टोटल ऑब्जेक्शन की बात करें 119 ऑब्जेक्शन आए हैं। टोटल प्रश्न की बात करें तो देखो 2, 16, 30, 47, 52, 62, 65, 68, 73, 78, 79, 80, 83, 91, 95, 96, 101, 109, 110, ये वाले प्रश्न है जिसमें आपत्ति आई है। टोटल हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 प्रश्नों पे 119 आपत्तियां दर्ज हुई है, जिसमें से हम अगर स्ट्रॉन्ग प्रश्न माने तो एक तो आपका आता है 73 नंबर। कौन सा? 73 नंबर, जिसमें यहीं पे लिख देते हैं 73 नंबर प्रश्न है जिसमें 28 आपत्ति दर्ज हुई है। एक 80 नंबर प्रश्न है जिसमें 51 आपत्तियां दर्ज हुई है। एक 95 नंबर प्रश्न है जिसमें 10 आपत्ति दर्ज हुई है। और एक 101 नंबर प्रश्न है जिसमें कुल 8 आपत्ति दर्ज हुई है। बाकी सभी में देखो 2 नंबर में 1 है, 16 में 2 है, 30, 47 में 1 है, 52 में 2 है, 62 में 1 है, 65, 68 में 2 है, 78, 79 में 1 है, 83 में 1 है। इस प्रकार से 1-1, 2-2 आपत्तियां 1-1, 2-2 बच्चों ने लगाई है। लेकिन एक्चुअल में हम प्रश्न गिने तो 73, 80, 95 और आपका जो 100 नंबर प्रश्न है ना, इसमें क्या हुई है? 101 नंबर। हाँ, 101 नंबर प्रश्न में क्या हुई है? आपत्तियां, ये जिनको हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। हम देखें तो पेपर को, ठीक है, 5 नंबर पारी जो है अपना, इसमें 56H यही वाली जो अपनी है सीरीज इसमें दे रखी है। तो पहला प्रश्न है 73 नंबर, है ना। हम बात करें 73 नंबर प्रश्न की, देखो जो 1-1 आपत्ति आई है ना, इसमें बहुत प्रश्न हो जाएंगे और समय भी बहुत लग जाएगा, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लेना। हिंदी का प्रश्न है क्या? ये बेसिस जो का अर्थ पूछा है, इसमें सबसे उपयुक्त चुने। हिंदी का जो प्रश्न था आधार, मूल, शाखा, ठीक है, निकाय, 73 नंबर में इसमें 28 आपत्तियां दर्ज हुई है। 80 नंबर में हम देखें, 80 नंबर प्रश्न है दुशासन शब्द का संधि विच्छेद पूछा था, 51 आपत्तियां दर्ज हुई है। 95 हम देखें, 95 नंबर प्रश्न हिंदी का है, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन पूछा था, विल यू डू मी फेवर, ठीक है, ये वाला प्रश्न था 95 नंबर, और इस पे आपके लिए 10 आपत्तियां दर्ज हुई है। उसके बाद में है अपना 101 नंबर प्रश्न और है ये, फेटिया से लिखी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये वाला प्रश्न है, इसमें 8 आपत्तियां दर्ज हुई है। और हम बात करें पीछे वाली स्लाइड में लिख रहे थे तो इसमें 4 आपत्तियां हैं। प्रश्न ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग है, वहां पे भी हम लिख देंगे, तो बाद में थोड़ा सा हमें ध्यान में रही भाई। अब बची अपनी एक पारी बची है, ठीक है, छठी पारी ये वाली। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रश्नों पे आपत्तियां दर्ज हुई है, ठीक है, सबसे ज्यादा, लगभग मेरे ख्याल से 35-36 प्रश्नों पे आपत्तियां दर्ज हुई है। तो मैं बात करूं यहीं से शुरू कर देता हूं। 1 नंबर में 1 है, 4 नंबर प्रश्न में 29 आपत्तियां हैं, 4 नंबर प्रश्न में 29 आपत्तियां दर्ज हुई है। 5 नंबर में 82 दर्ज हुई है, स्ट्रॉन्ग वाले लिख लेंगे। 7 नंबर 11 नंबर में 1-1 है, 12 नंबर में 11 है आपत्तियां, ठीक है। उसके बाद में 16, 17, 18, 21, 26, 30, 32, 34 तक 1-1 आपत्तियां हैं सभी प्रश्नों पे। 41 नंबर में 4 हैं, 42 नंबर प्रश्न में 95 आपत्तियां हैं, ठीक है। उसके बाद में 46 में 1 है, 52 में 10 है, 52 नंबर प्रश्न में 10 आपत्तियां हैं। 59, 64, 71 में 1-1 आपत्ति है, 72 में भी 1 है, और 73 नंबर प्रश्न में
26 आपत्तियां हैं, ठीक है। उसके बाद में 77 में 1, 78, 82 में 1 है, 83 में 13 आपत्तियां हैं, 83 नंबर में 13 आपत्तियां हैं, 85 में 10 आपत्तियां हैं, ठीक है। उसके बाद 86 में 1, 92, 93, 100 में इनमें कितना है, 4 आपत्तियां हैं। और भी दे रखे हैं इसमें प्रश्न। यहाँ पे 102 में 1 आपत्ति है, 108 में 4 है, 112 में 1 है, 118 में 4 है। ये सारे प्रश्न हैं जो छठी पारी में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन डाले गए हैं। और टोटल हम बात करेंगे तो लगभग 35-36 के लगभग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ के आसपास प्रश्न है, इसमें सबसे ज्यादा है। और टोटल 322 ऑब्जेक्शन आए, ठीक। अब हम प्रश्न देख लेते हैं। एक तो 4 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 42 नंबर, 52 नंबर, 73 नंबर, 83 नंबर, 85 नंबर, ठीक है। ये हमें पेपर देखने हैं, प्रश्न देखने हैं ना। तो हम आ जाते हैं सीधा लास्ट ईयर अपना पेपर, ठीक है। जेके 1 वाला ये सीरीज है ना, ठीक है। इसमें हमें देखना है सबसे पहले 4 नंबर ही देखना है, शुरू में ही देखना है। हाँ, 4 नंबर प्रश्न दे रखा है इसमें। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जून 2025 में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। ये वाला प्रश्न दे रखा है इसमें। और यहाँ पे आप देख लेना, ये वाला प्रश्न पे आपत्ति यही है। और एक है 5 नंबर, ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया, एक ये वाला प्रश्न है। उसके बाद में 12 नंबर में दे रखा है 11 आपत्तियां क्या, 12 नंबर प्रश्न देखना है। 12 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है उच्च मात्रा में पाया जाता है। इस पे भी आपत्तियां दर्ज हुई है, लगभग हम कह सकते हैं, चेक कर लेते हैं। हमने लिखा है 12 नंबर में लगभग 11 आपत्तियां दर्ज हुई है, ठीक है। उसके बाद में 42 नंबर, 42 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य है। कमायचा, पुंगी, ढोल, मोरचंग। इसमें भी 95 आपत्तियां दर्ज हुई है, जो कि अच्छा प्रश्न दे रखा है, इसमें अच्छी आपत्तियां दर्ज हुई है। 52 नंबर प्रश्न दे रखा है कि नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, 10 आपत्तियां दर्ज हुई है। उसके बाद में 73 नंबर प्रश्न है। 73 में ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो ये इसमें लगभग 26 आपत्तियां दर्ज हुई है। उसके बाद में 83 नंबर कि राधे श्याम रो चुका वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसमें भी 13 आपत्तियां हैं। और 85 नंबर जो कथन निष्कर्ष वाला है, जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए वो तद्भव कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं। तो ये अपनी छठी पारी हो जाती है। ये प्रश्न इस प्रकार से कैलकुलेशन था कि इसमें आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्नों में स्ट्रॉन्ग जो हम कहें कि या ज्यादा आपत्तियां दर्ज हुई है। बाकी हम पीछे लिख भी रहे थे, ठीक है। इसमें कितने 8 ना, तो ये लेखा जोखा था अपना। पहली पारी में 3 ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मतलब 3 पर्सन ऐसे हैं जिसमें 5 से ज्यादा बच्चों ने आपत्तियां दर्ज लगाई की है, ठीक है। मैंने वही काउंट की है, 5 से नीचे वाले नहीं किए। 2 नंबर पारी में 6 पर्सन ऐसे हैं जिसमें आपत्तियां दर्ज हुई है ज्यादा। थर्ड में 3 ही है, फोर्थ में 4 है, फिफ्थ में भी 4 है, और जो छठी शिफ्ट है उसमें 8 है। तो हम ज्यादा प्रश्नों की आपत्ति की बात करें तो 2 नंबर शिफ्ट है 6 प्रश्नों की, और एक लास्ट वाली इसमें 8। बाकी में तो देखो 3 3 4 4 आपत्तियां दर्ज हुई है। तो ये इसमें आपके लिए लेखा जोखा है। इस प्रकार से लिस्ट थी। मास्टर प्रश्न पत्र अपने ग्रुप में डाले हुए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने डाल रखे हैं। मास्टर प्रश्न पत्र में देखना, अपने वाले प्रश्न पेपर में नहीं देखना, ये भी आप ध्यान में रखना। बोर्ड ने जो डाले थे ना पेपर होते ही 6 पेपर डाले थे वो देखना है। अब जो 24 पेपर डाले थे ना 24 उसमें ये नहीं देखना, ठीक। ये आप नोटिस कर लेना या ध्यान में कर लेना, इन प्रश्नों में हो सकता है। अब देखो आपने पटवारी में भी देखा होगा, एक डर आपको सता रहा होगा कि जिस पारी में पर्सन ज्यादा डिलीट होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी उसी में ज्यादा होती है या ज्यादा नंबर काटे जाते हैं। क्यों, पटवारी में आपने देखा, और भी आपने कहीं देख लिया होगा या आपने किसी से सुन लिया होगा। तो देखो अब फिलहाल जो नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें या हम कहें कि जिन पारी में पर्सन ज्यादा डिलीट होते हैं उसमें किसको फायदा होता है, तो किसी भी पारी में अगर पर्सन ज्यादा डिलीट हो रहे हैं तो उस बच्चे को ज्यादा फायदा होगा उसी पारी के जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा पेपर अच्छा कर रखा है। मतलब आप कह सकते हो कि 100% है, प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का है। अब हमने कहा कि भाई हम 10% काट देंगे, डिलीट हो गए, तो कितने नंबर का पर्सन डिलीट हो गया, 2 नंबर का पर्सन था, 10% डिलीट हुए, 20 नंबर डिलीट हो गए, मतलब 20 नंबर कम हो गए 100, जो हम एक तरीके से सोचे तो। लेकिन पेपर तो क्या है, वो का वही 200 का है, लेकिन हमारे पर्सन कम हो गए, पर्सन 90 बचे। अब ये मान लो किसी बच्चे ने किए 80%,
अब पहले तो उसके 2 नंबर प्रत्येक पेपर पर्सन में मिल रहे थे तो 160 ही नंबर आ रहे थे, लेकिन अब क्या है कि 1% का वेटेज बढ़ गया। क्यों बढ़ गया वेटेज? पर्सन कम हो गए। अब जो 90% है ना वो 200 नंबर के हैं, पहले 100% 200 नंबर के थे, अब 90 का आप भाग दोगे 200 में तब आपको पर्सन निकालने पड़ेंगे, तो उसके नंबर ज्यादा आएंगे। मतलब किसी भी पारी में अगर पर्सन डिलीट होते हैं तो उस पारी के उस बच्चे को ज्यादा फायदा होता है जिसके ज्यादा पर्सन सही है। ठीक है, ये आप ध्यान में कर लेना। और बाकी रही नॉर्मलाइजेशन की बात, की भी पर्सन डिलीट होने से नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो जाती है या नंबर कट जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, उससे मत डरना। और एक और चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो कट ऑफ पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, हम इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा, पदवर्ती की भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमारी चीजें चल रही थी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना जो एप्लीकेशन चल रहा है उस पे 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर लेवल 1 की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, लेवल 2 में भी साइंस मैथ की एसएसटी की चल रही है, साथ ही साथ एक पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी चला रखी है जिसमें आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर है ना, तीनों सब्जेक्ट के जितने भी 20-25 साल में प्रश्न पूछे गए वो मैंने उसमें डाल रहा हूं मैं धीरे धीरे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और लेवल 1 के जो बच्चे ना उनके लिए बहुत ही शानदार ऑफर है, इसमें आपको 15 टेस्ट मिल रहे हैं, 15 टेस्ट, वो भी मात्र 51 रुपए में, और सारे के सारे संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित टेस्ट है। एक टेस्ट फ्री आप देके देख सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करना आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, या कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपके लिए एक कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, पीडीएफ कोर्स है, जिसके पास में अभी तक 3rd ग्रेड का कंटेंट नहीं है, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो बाकी दिनों में। बाकी आप सभी को मैंने बताया कि L1 के लिए स्पेशल ऑफर है, तो ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपनी बात पे जो हम कर रहे थे। हाँ, नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैं बताऊं साथियों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6। वर्तमान में तो मैं वो बात बता देता हूं जो मार्केट में आप सभी सुन रहे हो, या आप जिस भी किसी भी बच्चे को कह रहे हो, या किसी भी शिक्षक साथी से सुन रहे हो, या आपके आसपास में माहौल में आप चर्चा करते हो। चर्चा में आप सभी लोग क्या कह रहे हो कि भाई किसी भी शिफ्ट का मैं नाम ले लूं, आप कहोगे कि सर पहले 3 शिफ्ट के तो नंबर कट जाएंगे। भाई सुना होगा आपने, इन तीनों शिफ्ट को मिल जाएंगे नंबर, ये भी आपने सुना होगा। तो देखो ये बिल्कुल सही नहीं है, पहले कहना किसी भी पारी के लिए, क्यों कभी भी नहीं कहा जा सकता इस प्रकार से चीजें। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, और इस बार एक डरना विपद भी इस पारियों वाले बच्चे हैं, वो कहीं डर जाएं कि नहीं हमारा तो हो जाएगा। तो इस बार जो इक्वी परसेंटाइल है ना, इसमें आपने देखा होगा पटवारी भर्ती में भी कि जैसे मान लो किसी बच्चे के अगर नंबर ज्यादा है ना, जैसे कोई बच्चा 200 वाला बच्चा है, 200 नंबर आ रहे हैं और इस पारी में नंबर मिल रहे हैं, तो इस 200 वाले बच्चे को 3 ही नंबर मिल रहे हैं। लेकिन इसी पारी में किसी बच्चे के ये मान लो 150 नंबर आ रहे हैं ना, मैं कोई भी पेपर का बता रहा हूँ, ये मत कह देना, ठीक है। 150 नंबर आ रहे हैं तो उसको कितने नंबर मिल रहे हैं? 7 नंबर मिल रहे हैं। ये आपने देखा होगा पटवारी वाले रिजल्ट में, देखा होगा, ये इक्वी परसेंटाइल है। तो ये काम करता है। इसी के कारण क्या होते हैं कि बराबर सिलेक्शन होते हैं हर पारी के, जिससे नुकसान ना हो, ठीक। और ऐसा ही होता है, जो नंबर कटते हैं ना तब भी ऐसा ही होता है कि जो ऊपर वाला जो है ना, जिसके ज्यादा नंबर आ रखे हैं, ठीक है, उसके तो ज्यादा कट जाएंगे, और जिसके कम नंबर आ रखे हैं ना उसके कम कटेंगे। इस प्रकार से चीजें हैं इसमें। और दूसरी बात, पहले कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कौन सी पारी का क्या एवरेज आ रहा है, किस प्रकार से बच्चे बैठे थे, क्या पेपर था क्या नहीं था, सारी चीजें काम करती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आपके बार बार कमेंट मैसेज आते हैं मेरे पास में कि सर बताओ मेरी शिफ्ट के नंबर कटेंगे क्या। तो इसीलिए सबको बता रहा हूं मैं वीडियो के माध्यम से, सब बच्चों के मैसेज है मेरे पास में। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर पहले नहीं बताना है, किसी पे विश्वास नहीं करना है, मेरे पे भी नहीं करना है कि इस पारी के कटेंगे, इस पारी के नहीं कटेंगे, इसको मिलेंगे, ये अलग फैक्टर है, ठीक, ये बात है। उसके बाद में मैंने अपनी बात है पदवर्दी की, ठीक है। पदवर्दी को लेकर आपने आलोक राज जी का ट्वीट भी देखा होगा, उन्होंने इनकार किया भाई कि पदवर्दी को लेकर जो चीजें चल रही है ना, इसमें अभी तक हमारे पास में ऐसी कोई खबर नहीं है कि भी आपके पद बढ़ेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि 20,000 बढ़ा दो, कह रहे हैं ना कि 20,000 बढ़ा दो, ठीक है। बीच बीच में 25,000 भी हम बढ़वा रहे हैं, कोई 6,000 भी बढ़ा रहा है भाई, 10,000 भी बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें तो हम चला रहे हैं, और 4-5 बार आप सभी के सहयोग से 1 नंबर पे हम ट्रेंड भी कर चुके हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह ये मुद्दा भी चला गया है, हर मंत्री जानता है, सरकार में सब लोग जानते हैं कि इस प्रकार से चीजें चल रही है। और 4th ग्रेड में बच्चे हैं वो पद वर्दी करवाने को चाह रहे हैं, और बड़ी संख्या में बच्चे हैं, 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है। और सरकार को भी एक चीज कन्फर्म पता है
सरकार अपनी बात तो ये माने कि सरकार ने बोला था कि हम 60,000 पदों पे निकालेंगे, अपनी तो पूरी करे सरकार कम से कम। अभी तो 53,749 है, तो ये 53,000 जो 749 है ना, यहां से यहां तक तो लेके आए सरकार, अपनी बात तो पूरी करे, ये तो जरूरी था। लेकिन अभी तक देखो बात ये है कि विभागों से भी डेटा नहीं आए, और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि बहुत स्लो हो रहा है अभी काम। अब रिजल्ट भी आप सभी को बताया प्रोसेस में लेकर के आएगा कर्मचारी चयन बोर्ड, और कितना वेट करेगा। एक चीज और भी देखी होगी आपने आप आज कि विज्ञप्ति में भी लिखा है कि भी रिजल्ट जारी हो जाएगा तो बाद में हम पद नहीं बढ़ा पाएंगे, ये विज्ञप्ति में लिखा है, तो बाद में तो ये हो नहीं पाएगा। हम सब प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं वो आंदोलन के लिए जयपुर भी जाने की प्लान बना रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया की भी मैं बात बता रहा हूँ, या जो भी इधर उधर चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जागरूक कर रहा हूँ इसको लिए, क्योंकि सरकार इस तरफ में ध्यान नहीं दे रही है। ना सरकार ये कह रही है हम बढ़ाएंगे, ना ये कह रही है कि हम नहीं बढ़ाएंगे। तो वर्तमान के अंदर स्थिति जो है ना, पता नहीं है इस चीज का क्या होगा। आप सभी लगातार है वो प्रयास करते रहो, प्रयास करना जरूरी है, हर स्तर पे मांग उठाओ। हम भी आपके लिए लगे हुए हैं, हर स्तर पे आपको मोटिवेट भी करते हैं, और ट्विटर पे भी आप बहुत सारे साथी मेरे से जुड़े हो, ठीक है, वहाँ पे भी आप खूब साथ देते हो, तो वहाँ पे भी मैं आपके लिए लगातार पोस्ट है वो करता हूँ, हर जगह आपको बोलता भी रहता हूँ। इस प्रकार से चीजें हैं, पदवर्दी की ये बात है। उसके बाद में आ जाती है वापस आपकी जो मेन जो बात है ना, कट ऑफ वाली, जिसका सबसे ज्यादा जिक्र रहता है, ठीक है, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो साथियों, कट ऑफ को लेकर बहुत बार हम बता चुके हैं, ठीक है, कट ऑफ को लेकर बहुत बार बता चुके हैं, और पिछला मैंने जो वीडियो डाला था ना, उसमें कुछ चीजें रह गई थी, ठीक है, उसमें कुछ चीजें रह गई थी कि मैंने पटवारी की लिस्ट दिखाई थी, पटवारी भर्ती की लिस्ट दिखाई थी, उसमें ऐसे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में कमेंट थे जो मैंने देखे थे कि सर आप ये लिस्ट तो बता रहे हो कि बच्चे 31,000 बच्चे हैं, मैंने इस प्रकार से चीजें बताई थी, ठीक है। थोड़ी सी रिपीट भी करवा देता हूँ कि पटवारी भर्ती के अंदर 70% जिन बच्चों के नंबर है ना, 70 या 70 से ज्यादा, तो वो 31,000 बच्चे थे। कितने थे? 31,000 बच्चे, इस प्रकार से चीजें थी। उसके बाद में मैंने देखा था भी कि जो 60% जिन बच्चों के नंबर है ना, 60% वाले, लगभग मेरे ख्याल से लगभग बता रहा हूं मैं 99,000 थे, ठीक है। और उसके बाद में मैंने बताया थे कि भी हमें जो 2 गुणा में पास करने हैं ना, वो बच्चे हैं 1,10,000, तो वो बच्चे आ रहे हैं पटवारी भर्ती के अंदर। अगर 58% का टॉप रहे ना, तब जाके 1,10,000 बच्चे पास होते हैं पटवारी भर्ती के आधार पे। ये 70% वाले थे, ये 60% वाले थे। फिर आप में से कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर आपने जो बताई ना कट ऑफ बताई उस आधार पे, तो आप जनरल की कैसे कर सकते हो, जनरल के थोड़ी थे ना वो पद। जो मैंने इस प्रकार से चीजें बताई, आपने पर्सन निकाले, तो वो जनरल के थोड़ी थे ना, ओबीसी के थोड़ी थे, वो तो अलग अलग थे। बहुत सारे साथियों ने समझा भी जो मैंने चीज समझाने की कोशिश की, क्योंकि आपके मन में डर था ना। और आप में से बहुत सारे साथियों के ये भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट भी किए बहुत सारे बच्चों ने कि सर हमें एक्चुअल वो सारी चीजें बताओ, क्योंकि जनरल की जो जैसे 40,000 के समथिंग बच्चे पास होंगे 2 गुणा में, तो 40,000 में कितने % हो रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको वो लिस्ट वापस देखनी पड़े हमें, ठीक है। तो लिस्ट तो हमने लगा नहीं रखी, टेक्निकल टीम से कहूंगा मैं कि अगर वो लिस्ट प्रबंध हो सके तो पटवारी रिजल्ट वाली, ठीक है, वो अगर मिल सके तो एक बार के लिए मुझे वो देख दो, ठीक है। तो मैं बता दूं बच्चों को कि भाई कितने को रहे हैं, क्योंकि पिछले बार आपकी थोड़ी सी ये डिमांड थी कि भाई सर ये तो आपने बता दिया, इस प्रकार से डेटा थे, लेकिन हमें कैटेगरी वाइज नहीं बताए। भाई जनरल कैटेगरी के अंदर जैसे लगभग मैं बता रहा था, जनरल ओबीसी दोनों को मिला करके बता रहा था मैं लगभग, ठीक है, कि मैंने बोला था कि भी 20,000 के समथिंग पोस्ट बनती हैं, तो लगभग 40,000 बच्चे पास होंगे। 40,000 के आसपास जो बच्चे हैं, जनरल ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, या ओबीसी की बात करूँ, जनरल वाले तो वैसे भी लगभग 24,000 तक के पास होंगे। पोस्ट कैटेगरी की मैं बात करूंगा इसमें, अगर मैं बात करूंगा तो, ठीक है, तो लगभग 24,000 के आसपास पास होंगे। तो ये आपको चाहिए थे डेटा, तो मैंने ये भी कहा था कि भाई इस आधार पे आप क्या करना, तुलना करना। वो लिस्ट तो सबके पास में, आपके पटवारी रिजल्ट तो सबके पास में आया है, जिनके पास में लिस्ट नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल रखी है, उसमें आप देख लेना कि भाई 24,000 बच्चे देख लेना, वहां पे ऊपर से निकाल लेना, फिर देखना कि वहां पे कौन सी रैंक आ रही है या कितना % वाला बच्चा पास हो रहा है, तो वहां से अनुमान लगा लेना था कि भाई मैं 2 गुणा में यहाँ पे पास हो जाऊंगा, या मैं 1 गुणा में मैं पास हो जाऊंगा। इस प्रकार से देखना। इसके अलावा और भी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। मेरे को मिल गई है लिस्ट, तो वो भी मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे बात करते हैं, लगभग आप बोल रहे थे कि हमें जनरल और ओबीसी दोनों की भी बता देता हूं मैं, ठीक है।
लगभग है, क्योंकि लगभग एक्यूरेटी हम बात कर लें। चालीस हजार के समथिंग बता रहे थे ना, दो गुना में हम जनरल और ओबीसी दोनों की बताऊंगा भाई मैं, क्योंकि एक्यूरेट हमें पोस्ट वर्गीकरण और देखना पड़े फिर। और लगभग हम बात कर रहे थे वहां उसी दिन भी, बहुत सारे बच्चे तो समझे भी थे, उस आधार पे तुलना कर ली बहुत सारे बच्चों ने। लेकिन बहुत सारे आप में से साथी थे जो कर रहे थे कमेंट भाई, तो उनको भी बताना जरूरी है। लगभग मैं बता देता हूं, उसके बाद में हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। लगभग 40,000 पे ले लेते हैं हम, ठीक है, फिक्स 40 पे हुआ है, 204 नंबर वाला बच्चा पास हुआ है, ठीक है। आप बात करते हो तो लगभग 204 नंबर वाला बच्चा पास हुआ है। कितने नंबर वाला? 204। ये 204 नंबर आए हैं उसके 300 में से, ठीक है। परसेंट निकाल सकते हो, काट सकते हो 6 बार और 4 बार। कितने परसेंट वाला पास हुआ है? 64% वाला, ठीक है। कितने परसेंट वाला? 64% वाला, ठीक नहीं 64 नहीं भाई, 3 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 2 बच्चे आएंगे, 24 हो गए, 3 8, हाँ 68% वाला, ठीक है, सॉरी 68% वाला बच्चा पास हुआ है। बात करें पटवारी भर्ती के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लॉजिक बताऊंगी, ये बताना जरूरी था आप सभी के लिए थोड़ा सा। अब 68% हम देखें तो अपने 4th ग्रेड के अंदर हम देखें तो 120% थे, ठीक है। 70% हम निकालें तो ये होते हैं 84। कितने होते हैं? 84। अब हमें चाहिए 68%, तो 68% भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। काट देंगे, 12 8 96 होते हैं ना, 12 छिका 72 और 9 81, समथिंग कितने हुए? 81.6। 81.6 नंबर जिस बच्चे के अगर आते ना पटवारी के आधार पे अगर रिजल्ट आता, तो उस बच्चे का किस में सिलेक्शन होता? 2 गुना में सिलेक्शन होता है। मैं जनरल कैटेगरी और ओबीसी दोनों की सामूहिक बता रहा हूं। अब इसमें यहां से आप फेरबदल करोगे, यहां से आपको चिंता भी शुरू हो सकती है कि सर फिर तो 2 गुना की क्या करेंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में कमेंट मैसेज भी थे, क्योंकि मेरी पटवारी की मैंने एग्जैक्ट बताई थी और 4th ग्रेड की भी मैंने डाल रखी है। उसके बाद मैंने कभी भी कैटेगरी वाइज कभी भी मैंने नहीं बताई, मैं लगभग बताता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैंने डाल रखी है। वहां पे मैंने डाली थी कि जो आपकी जो 4th ग्रेड में 79% से लेकर और 84% तक आपकी जा सकती है जनरल कैटेगरी, ये मैंने बोला था ना। अब देखो 81.6 अगर इसी आधार पे हो तो, लेकिन यहाँ पे भी एक सिस्टम काम करेगा। क्या करेगा? देखो 10,000 राजस्थान पुलिस जा रही है, देख लिया, 4,000 के समथिंग पटवारी, ठीक है। और लगभग 1,000 के लगभग हम कह सकते हैं कि जेल प्रहरी, और छोटे मोटे सब मिला के 1st ग्रेड 2nd ग्रेड सारी चीजों को मिला के हम करें तो लगभग 20,000 से ज्यादा ही होते हैं 24-25,000 है, हम 20,000 ही मान लेते हैं। तो क्या ये बच्चे जो है वो यहाँ पे नहीं होंगे जो आपने 40,000 में मेरे से कलेक्ट हुआ है, या जो 4,000 पटवारी लगे, क्या ये बच्चे नहीं है ऊपर वाले जिनके ज्यादा नंबर आ रखे? आपने सुना भी होगा जिनकी 4थी रैंक आई उनके 95-96% है, जिनकी 49वीं रैंक आ रही उनके भी इतने ही है। तो वो बच्चे तो यहाँ से निकले ही है ना। तो ऊपर जिनके ज्यादा नंबर आ रहे थे ना वो बच्चे तो लग गए, राजस्थान पुलिस में लग गए, पटवारी में लग गए, 1st 2nd ग्रेड में जा रहा है कोई, जेल प्रहरी में जा रहा है, पशु परीक्षण में कोई जा रहा है, अभी विचारित सूची जो ग्राम सेवक की जारी हुई पिछली 2021 वाली उसमें जा रहे हैं, ग्राम सेवक में चले जाएंगे बच्चे। आरएस का भी आया था उससे पहले, उसमें भी गए बच्चे। और बाकी भी बहुत सारे लाइब्रेरियन का रिजल्ट आया है, तो सभी बच्चों को अगर आप मिलाओगे ना तो 25,000 से ज्यादा होते हैं। तो क्या वो 25,000 बच्चे इनमें नहीं है? आप जिन बच्चों के आप नंबर देखते हो होते हैं ना, उसमें भी होंगे। तो जो मैंने यहाँ पे बताई ना 79 से 84, 79 से 84, और मैंने यहाँ वहां पे मैंने ये कहा भी आप 79 वाले सिरे को ज्यादा पकड़ना, ठीक है। वहां पे भी मैंने यही बता रखा है, देख लेना आप कट ऑफ वाला वीडियो। तो अब हमने 81.6 निकाला। अब बताओ ऊपर वाले जब बच्चे बाहर होंगे, ये मान ले हम नहीं कहेंगे भी 25 के 25 ही जनरल ओबीसी के थे, हम ये तो मान सकते हैं ना उसमें से ज्यादा ना करो तो आप 40% तो मान सकते हो या 50% तो मान सकते हो। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि भी ये कैटेगरी कवर करती है दोनों। तो 12,000 पद चले गए और 12,000 बच्चे वो गए हैं जिनका नाम 2 गुना सूची की बजाय 4th ग्रेड में 1 गुना सूची में आना था। अब बताओ 40 से फिर आप कितने जोड़ोगे? 12 और जोड़ो, 52,000 वाली लिस्ट निकालो फिर, और वो निकालोगे तो वापस वही आ जाएगा कि 2 गुना की जो कट ऑफ आएगी वो मैंने फाइनल बताई थी, देख लेना आप उसमें
तो आप जैसे ही 2 गुना की लिस्ट देखोगे तो वही मैंने बताया था कि यही जनरल कैटेगरी की जो है ना 75 के आसपास घूमेगी, 75, 76, 77, 78 यहाँ आसपास घूमेगी। और जो आपकी जो ऊपर जाएगी ना, जंप जब ऊपर मारेगी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 2 गुना और 1 गुना का ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। और उसकी वजह मैंने बताई कि वो पद हैं वो दूसरी भर्ती वाले में लग जाएंगे, बच्चे आएंगे नहीं यहाँ पे। इस वजह से बहुत सारे साथी डर गए थे उस दिन कि सर आपने तो बताया नहीं, ये कैसा विश्लेषण है। तो बहुत सारे बच्चे समझे भी थे कि मैंने बताने की क्या कोशिश की थी। और वहां पे जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है ना, क्योंकि शानदार तरीके से मैंने बता दिया था कि भाई ये 1 गुना की लिस्ट होगी और इस प्रकार से कट ऑफ होगी। मैक्सिमम भी मैंने बताई, कम भी मैंने बताई। ओबीसी की भी मैं बता देता हूँ, 78 से 83 बताई है मैंने वहां पे, 78% से लेकर 83% तक। और इस प्रकार से मैं 1 गुना की सूची मैंने वहां पे बताई और कम भी लेकर आता रहा हूँ। तो वो आप देख लेना। जिन भी बच्चे को फिर भी कोई समझ से रह जाती है कोई चीज, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जहां पे भी आपसे संपर्क हो पाए आप पूछ सकते हो। ठीक है, डरना मत, नॉर्मलाइजेशन से भी मत डरना, अपने पक्ष में आएगी सारी चीजें। पदवर्दी को लेकर प्रयास चल रहे हैं, आप भी लगातार लगे रहें। इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा लंबा वीडियो रहा, आप सभी के लिए चीजें थी जो मैंने विस्तार से बताई। धन्यवाद।